हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने पॉलिटी क्लास ली थी जिसमें स्टार्ट हुई है भारत के संवैधानिक विकास से। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाना है। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको संवैधानिक विकास के बारे में बताई थी कि इसका पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। इसी संदर्भ में बताया गया था आपको इससे पहले वाले वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट एक्ट पे चलना है, यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद जो हुई थी, यानी 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट था जो एक सेटलमेंट एक्ट कहलाया था। क्योंकि 1773 जो एक्ट बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, अपने औपनिवेशिक व्यवस्था को इंडिया में लंबे समय तक बढ़ाए रखने के लिए इंडिया में, इसी के संदर्भ में 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमी खामी को देखी गई थी। इस कमी खामी को दूर करने के लिए एक्ट बनी थी। इसके संदर्भ में कुछ मैंने अपने बोर्ड, आप बैक में देख रहे होंगे बोर्ड पे मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें को लिखा है। साथ ही साथ उसकी फिर नेक्स्ट एक्ट आती है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बारे में भी मैंने बोर्ड पे चर्चा की है। इससे पहले मैं आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में कौन सी बातें जो हुई थी मैं पहले बतला देती हूँ। पहले उसमें दो इम्पॉर्टेंट घटना हुई थी, यानी कि जो एक्ट बनी थी वो दो मुख्य बातों को लेकर उस एक्ट को बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जो व्यापार करने की उद्देश्य आई थी वह धीरे धीरे भारत पर प्रशासनिक व्यवस्था करने लगी थी, जिसके कारण इससे ब्रिटेन में भी अराजकता फैल रही थी। ये सभी ब्रिटिश सरकार को नज़र आ रही थी कि वह ऐसे व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी तो लंबे समय तक अपने व्यापार को, अपने औपनिवेशिक को हम लंबे समय तक इंडिया में स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। सो इन सभी कारणों को लेकर उन्होंने ये पिट्स इंडिया एक्ट बनाया, जो मेनली था ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार, क्षेत्राधिकार इंडिया पर मनमाने ढंग से जो बनती जा रही थी उसको नियंत्रित करने के बनी थी। इसके लिए उन्होंने इस क्षेत्र में दो काम किए। पहला तो बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सीधे जुड़ाव था व्यापारिक मामले को लेकर, यानी कि जैसे कि आप कोई भी कंपनी बनती है तो एक डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, और उसके बाद जो इसके आगे जो एम्प्लॉय जो होते हैं, उसी तरह यही कॉन्सेप्ट पहले भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थी। यानी कि जो इन्वेस्टर होते थे, जो कंपनी में अपना इन्वेस्ट करना चाहते, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत से व्यापार करती थी, तो साथ ही साथ कोई और भी यूरोपियन कंट्री जो थे इसमें इन्वेस्ट करते थे, तो उन सबों की एक मंडली बनी थी जिसमें 24 सदस्य होते थे।